हम्म। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस पर एक नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र पर रखा हो तो उस पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा और किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर एक धारावाही चालक है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर रखा हो तो उस पर लगने वाले बल को किस सूत्र से निकालेंगे। इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी हमें निकालना है। और भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन और भी घुमाकर आपसे पूछ सकता है कि धारावाही चालक पर लगने वाले धारावाही चालक जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है उस पर लगने वाले बल का सूत्र निकालिए। और क्या पूछ सकता है आपसे कि अलग अलग कंडीशन में रखा हुआ है। कैसे रखा है? चुंबकीय क्षेत्र में तो रखा हुआ है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में वो समांतर रखा हो, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा हो। दूसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ वो लंबवत यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, या वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तब क्या क्या कितना बल लगेगा। और फिर क्या पूछा? किस कंडीशन में, किस दशा में बल अधिकतम होगा और किस दशा में बल न्यूनतम होगा, ये भी आपको निकालना है। और चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम है, जो कि अभी हमने इसको बता भी चुके हैं आपको, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, वो भी आपसे इसी क्वेश्चन में लगाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे इस सूत्र का निगमन करेंगे, इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, ये निकालना है हमको। तो एक क्या है हमारा, एक धारावाही चालक है। ठीक है, ये धारावाही चालक है और ये कहाँ रखा है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ये चुंबकीय क्षेत्र पर रखा हुआ है। इस पर एक बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल लग रहा है। उस बल का मान हमें ज्ञात करना है। ये बी की डायरेक्शन है और ये चालक है, चालक में धारा फ्लो कर रही है। ये इस कंडीशन में ये ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रही है। ये क्या है? तुम्हारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इस पर एक बल लग रहा है, उसका मान हमें ज्ञात करना है। ये डायग्राम बना हुआ है। बहुत अच्छा डायग्राम हम बना नहीं पाते हैं, तो ये डायग्राम हमने बुक से क्लिक करके आपको दिखाया है। ये एक तार है, ये एक तार कह सकते हैं इसको। ये एक तार है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इस पर एक फोर्स लग रहा है। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने नियम पढ़ा था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उसमें क्या था कि अगर हम अपनी बाएं हाथ के अंगूठे, बाएं हाथ को की हथेलियों को इस प्रकार फैलाएं कि जो हमारा अंगूठा है, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, वो तीनों एक दूसरे के लंबवत हों यानी परपेंडिकुलर हों। तो ये तीनों उंगलियां किन किन चीज़ों को पॉइंट करेंगी? हमारी जो मिडिल फिंगर है वो क्या बताएगी? करंट की डायरेक्शन को बताएगी। इंडेक्स फिंगर क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। और हमारा जो अंगूठा है इस कंडीशन में वो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या था कि अगर हम बाएं हाथ की हथेलियों की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, मध्यमा उंगली तथा इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, लंबवत हों, तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। मिडिल फिंगर वैद्युत धारा, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। और मिडिल फिंगर वैद्युत धारा की दिशा को बताएगी। तो अंगूठा किस डायरेक्शन में रहेगा? जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जिस बल की दिशा को बताएगा, ये बताएगा। ठीक है,
तो इस तरह ये हमारी तीनों उंगलियां फैली हुई हैं। और क्या है कि जो हम अब क्या है देखते हैं कि इस सूत्र को हम कैसे निकालेंगे। माना कि एक चालक जिसकी लंबाई है एल लंबाई का हमने एक धारावाही चालक ले लिया है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में ये रखा हुआ है कि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हुआ है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तार पर लगने वाले बल की दिशा धारा की दिशा दोनों के लंबवत होगी। एफ का मान किस किस बातों पर डिपेंड करेगा? आई पर डिपेंड करेगा। बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करेगा। बल का मान तार की लंबाई पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस बात को हम देखते हैं। जो एफ है इस पर जो बल लग रहा है वो आई के अनुक्रमानुपाती होगा। तार पर जितनी अधिक धारा बहेगी बल का मान उतना अधिक होगा। बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करेगा। चुंबक जितना शक्तिशाली होगा उतना अधिक उस पर फोर्स लगेगा। तीसरा, तार जितना अधिक लंबा होगा एल की लंबाई जितनी अधिक होगी बल का मान उतना अधिक होगा। अगर हम इन तीनों, क्योंकि एफ आई के अनुक्रमानुपाती है, आई बी के अनुक्रमानुपाती है, एफ एल के अनुक्रमानुपाती है, अगर इन तीनों बातों को हम मिला देते हैं तो बनता है एफ इक्वल टू एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एफ अनुक्रमानुपाती होगा आई बी एल के। अब जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है, एक नियतांक लग जाता है के, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा के आई बी एल। अगर हम के का मान 1 मान लें तो के एफ बराबर क्या हो जाएगा? आई बी एल। ये हमारा फार्मूला डिराइव होकर आएगा एफ इक्वल टू आई बी एल। ये किसके लिए है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक रखा है तो उस पर कितना बल लगेगा, उसके लिए हमें सूत्र निकालना था। तो एफ इक्वल टू आया आई बी एल। ये ठीक है। अब क्या है, अलग अलग कंडीशन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम चालक को विद्युत चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखें तो कितना बल लगेगा, समांतर रखें तो कितना बल लगेगा, 45 डिग्री पर रखें तो कितना बल लगेगा। इन बातों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये फार्मूला तो ये हो गया जो अभी हमने डिराइव किया है। ये निकल कर आया जो अभी हमने निकाला था। अब क्या है, अलग अलग कंडीशन पर हमें बल निकालना है। ठीक है, तो हमारा अगर मान लो जो हमारा धारावाही चालक है वो तार, जो हमारा धारावाही चालक है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये क्या है, ये जो हमारा धारावाही चालक है वो क्या है, समांतर रखा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और ये तार की दिशा है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये तार की दिशा है। तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तब क्या होगा, तो इसके पहले हम और एक चीज़ बता देते हैं आपको कि अगर कोई जो हमारा ये तार है, हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई एंगल बना रहा है। 90 डिग्री का एंगल ना बनाकर मतलब कोई एंगल बना रहा है, मान लो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री भी हो सकता है, सॉरी। तब क्या होगा, तो इसके लिए वह क्या है, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, थीटा का मतलब कि कोई एंगल बना रहा है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है। तो अब अलग अलग कंडीशन, आई बी एल साइन 0 है, मतलब 0 डिग्री का मतलब कि वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, तो इस कंडीशन में साइन 0 बराबर क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान होता है साइन 0 का मान होता है 0।
तो इस कंडीशन में जो हमारा बल है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है F इक्वल टू होता है IBL साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, साइन जीरो है, साइन ज़ीरो है और साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है ज़ीरो, साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है ज़ीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यानी बल कुछ भी नहीं लगेगा, ज़ीरो बल लगेगा इस कंडीशन में। जबकि हमारा जो चुंबकीय, हमारा जो तार है, जो वैद्युत जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है तो उस कंडीशन में बल क्या होगा, ज़ीरो लगेगा। ठीक है, फिर क्या है, फिर हमसे पूछा गया कि अगर वो लंबवत हो, यानी वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, हमारा जो तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तब के कितना बल लगेगा, साइन 90 हो गया। उस समय हमारा जो थीटा डिग्री, यानी थीटा मतलब जो कोण बन रहा है उसको हमने थीटा से दिखाया है, तो IPL और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हमारा हो जाएगा F इक्वल टू IBL। और इस कंडीशन में जो हमारा बल है चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार पर जो बल लग रहा है वो मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर क्या है, तीसरी कंडीशन हमसे क्या पूछा है, तीसरी कंडीशन पूछा है कि अगर जो तार है वो क्या है, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखा हुआ है, क्या है, तार जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये तार की दिशा है, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में हो जाएगा IBL साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, तो आएगा 1/√2 IBL, 1/√, उस समय बल का मान हो जाएगा, इस कंडीशन में अगर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो बल का मान हो जाएगा 1/√2 IBL। ठीक है, और हमसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा बल कब लगेगा, तो सबसे अधिक बल कब लगेगा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र और तार के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो उस कंडीशन में बल सबसे अधिक होगा। और जब पैरेलल रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, समांतर रखा है, तो उस कंडीशन में बल ज़ीरो होगा, यानी सब ज़ीरो मतलब सबसे न्यूनतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमसे बी का मात्रक, तो बी का मात्रक निकालने के लिए, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो F इक्वल टू क्या होता है, IBL होता है, F इक्वल टू क्या होता है, IBL, क्योंकि हमें बी का मात्रक निकालना है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/IL हो जाएगा। तो F का मात्रक यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर।
बी इक्वल टू क्या निकला था, एफ अपॉन आई एल। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो क्या निकल कर आया, क्या डिराइव हुआ, सॉरी बार बार मिर्च आ रहा है। बी का मात्रक निकल कर आया न्यूटन एम्पियर मीटर। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो बी का मात्रक यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या निकल कर आया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये इसका एक और मात्रक भी होता है टेस्ला। 1 टेस्ला 1 न्यूटन एम्पियर मीटर के बराबर होता है। तो इसको कैसे जानेंगे, यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे 1 मीटर लंबे चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगा। इसे टेस्ला भी कहते हैं। 1 न्यूटन एम्पियर मीटर को हम टेस्ला भी कहते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है। 1 टेस्ला 1 न्यूटन एम्पियर मीटर के बराबर होता है। और इसका एक अन्य मात्रक भी होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर और 1 टेस्ला के बराबर होता है। ये 3 मात्रक हुए। एक अन्य मात्रक भी होता है गॉस। एक गॉस कितने न्यूटन पर एम्पियर के मीटर होता है, 10⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर के बराबर होता है एक गॉस। ठीक है, ये 4 मात्रक हैं जिसे आप लोग याद कर लेंगे।